अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सूफ़ी आज़ाम, सूफ़ी किसे कहते हैं, हकीकी सूफ़ी कौन है और तसव्वुफ़ की राह मनाज़िल क्या हैं, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा अहवाल बयान करूँगा। और जब मैं अल्लामा इकबाल की शायरी को मैं पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल तो मर्द मोमन से जो मुसलमान है उसके दर्जे से भी ज़्यादा ऊपर मर्द मोमन का तस्वर देते हैं, और जो सूफिया के वस्फ़ हैं वो आम लोगों में देखना चाहते हैं। यानी कि अल्लामा इकबाल का किस मुकाम पे फायज़ होंगे, ये एक अलहदा से चीज़ है। और दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब जो लिखी उसमें तसव्वुफ़ सूफिया आज़ाम का ज़िक्र है, उनकी तसव्वुफ़ की मनाज़िल के हवाले से है और जाली सूफिया के हवाले बयान किए गए हैं। और तसव्वुफ़ की मनाज़िल तय करने के लिए जो कफ़ियात इंसान की मुख्तलिफ़ होती हैं उनको भी बयान किया गया है, और जितनी भी जाली किस्म के सूफिया है उनको हदफ़ तनकीद किया गया है। तो आज भी सूफिया का सिलसिला कहीं ना कहीं मौजूद होगा और है, और हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक अपने आप को सूफ़ी के मनसब पे फायज़ करना चाहते हैं। मगर सूफिया के लिए जिदोजहद करना एक और चीज़ है। मगर सूफिया के मुकाम पे फायज़ हो के अल्लाह की रहमतों के अमीन बनते हुए हक़ और सच का फ़र्क वाज़ा कर देना और अपने पास से खुदा की रहमतों की यकीन दहानी करा देना, और ये बता देना कि जो सूफिया हैं वो हकीकत में अंबिया के तर्जमान होते हैं, खुदा के नाइब होते हैं। उनके पास खाली दावे नहीं होते, उनके पास सिर्फ कलाम नहीं होता कि वो अच्छी अच्छी बातें लोगों करके दिल मोह लें, बल्कि खुदा की रहमतें उनके नज़दीक से नज़र भी आती हैं। और ये सूफिया का वस्फ़ ही है, यही नहीं है। सबसे ज़्यादा ईमान की जो नुमाया चीज़ है, मैं दूसरे तरीके से सूफिया का मुकाम समझाने की कोशिश करूँगा ताकि बात अब हम से निकल के हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू हो सके। और जितने भी लोगों ने सूफिया के हवाले से नज़रियात और कायद बनाए हुए हैं उनकी अपनी चीज़ें हैं, मगर कभी भी सूफिया फ़िरका वरीयत नहीं करते, और ना वो ये जितने भी ज़ाहिर बीन जो फंदे लगाए गए हैं नज़रियात की सूरत में और इख्तलाफात की सूरत में, सूफिया इनमें नहीं फंसते। सूफिया आज़ाम हकीकत यकीन से, क्योंकि वो मुशाहदात की दुनियाएं तय करते हैं, मुशाहदात करते हैं खुदा की बारगाह को। जैसे अल्लाह ताला कहता है मुशाहदा करो, मैं तुम्हें नज़र आऊँगा, मेरा हर जगह में नज़र आऊँगा उन लोगों को जो हकीकी मायनों में खुदा के लिए पकीज़गी बरकरार रखते हुए अपनी रूहानी मनाज़िल तय करते हैं, इश्क़ के मुकामात पे फायज़ होते हैं। फिर एक वक्त वो भी आता है जब सूफिया को अल्लाह ताला अपना नाइब बना लेता है और अपने फ़ैसले सादर करवाता है सूफिया के ज़रिए अपने फ़ैसले सादर करवाता है। और ये अगर अहवाल सूफिया जितने भी बरज़ीदा सूफिया आज़ाम हुए हैं, आज के जाली सूफिया की बात नहीं कर रहा, होंगे आज जो छोटे मोटे उनकी रूहानी मनाज़िल थोड़ी बहुत किसी ने तय की होंगी, मगर जो एक सूफ़ी का जो मुकाम है अगर वो सही मायनों में इश्कारा नहीं होता तो फिर बड़ी अजीब सी बात है। तो लिहाजा सूफिया का जो जिस मौजू पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अनमोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग सूफिया से गलत चीज़ें मंसूब करती हैं, लोग बदज़न हो जाते हैं, सूफिया की जो हस्ती है उनका इनकार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम तो सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात को देखेंगे, सूफ़ी को क्यों माने। और इसी तरह मुख्तलिफ़ बातें सुनने में आ रही होती हैं कि जनाब हम डायरेक्ट उस रोशनी तक क्यों ना पहुँच जाएँ जो रोशनी जिस रोशनी से तमाम आलम जगमगा रहा है। हम एक आम शख्सियत जिसको सूफ़ी वो उनकी नज़र में आम होते हैं, हम उनकी तरफ ही क्यों जाएं। ये इबहाम को दूर करने के लिए इन तमाम बातों को कोशिश करूँगा कि इन बातों से हम निकल सकें। अब देखा जाए तो सब इंसान अल्लाह के बंदे हैं, मगर खुदा का तर्जमान कौन है जो अल्लाह के रंग में रंग जाता है। कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला और तस्बीह फेरने वाला अल्लाह के रंग में नहीं रंगा होता, ज़ाहिर बीन। इसी तरह अल्लाह की रहमतें नज़र आनी चाहिए, और वो जो क्राइटेरिया है वो भी मैं बताऊंगा। इसी तरह
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्स हैं, जो नुमाइंदा मुकर्रर होते हैं सूफिया की सूरत में, जो तर्जमान मुकर्रर किए जाते हैं, अगर रूहानी मनाजिल के हवाले से देखा जाए तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ही जो ख्वाब में उनको बिशारतें होती हैं, जो अहकामात सादर होते हैं, उन्हीं के तहत वो फ़ैसले सादर कर रहे होते हैं इस दुनिया पे और हक़ और सच का फ़र्क वाज़ा करते हैं। मगर कुछ लोग इन चीज़ों से को भी नहीं मानते, तो हम दूसरे तरीके से अपनी बात को अश्कारा करने की कोशिश करेंगे। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ईमान की ताकत अम्बिया की होती है और सबसे ज़्यादा आज़माइशें भी अम्बिया पे ही उतरती हैं, क्योंकि ख्वाहिश नफ्स का शिकार लोग साहिब ईमान हस्तियों से टकराते हैं। वो नहीं चाहते कि वो जितने भी बदी पे मबनी उसाफ़ हैं, बद खसलते हैं, वो अपनी छोड़े और शैतान से रिश्ता तोड़ के रहमान के बंदे माने। इसीलिए वो ख्वाहिश नफ्स का शिकार होने की वजह से उनका ईमान उनमें नहीं होता, इसलिए उनमें तमीज़ ख़त्म हो जाती है कि अच्छाई क्या है, बुराई है, वो गूंगे बहरे हैं। तो अब चूँकि एक साहिब ईमान हस्ती मौजूद है अम्बिया की सूरत में, साबिक़ा अम्बिया के अदवार का अगर हम अहाता करें तो हमें मालूम होता है कि किस तरह शैतानी ताकतें, तगूती ताकतें टकराई साहिब ईमान हस्ती से। और ये जो साहिब ईमान हस्ती है, जो जिनका हम ज़िक्र और अहवाल बयान करें, अम्बिया अलैहिस्सलाम, इन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, इन्होंने कभी भी गैर शरई काम, ऐसा जिसको कोई भी काम अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ नहीं किया। इनमें किरदार में हर दर्जा की पकीज़गी होती है और हुदन लिल मुत्तकीन, और वही हकीकी मायनों में खुदा के नायब होते हैं। और कुरान का मफ़हूम वाज़ा होता है कि जिन पे अल्लाह ने अपना अनाम किया है, उन पे अपनी मौज़ात की सूरत में उनको अल्लाह ताला की मदद उतरती है जब भी ख्वाहिश नफ्स का शख्सियात उनसे टकराती हैं, और अल्लाह ताला कहता है कि हक़ आ गया और बातिल भाग गया, लिहाजा ईमान की रोशनी। जब मुशरिकीन को ये पता चला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लम्हा बलम्हा अल्लाह ताला की मददें उतर रही हैं, और हम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके इरादे से, मिशन से नहीं रोक सकते, बल्कि उल्टा लोग हमारे ही जो गलत किस्म के कायद हैं उनका ख़ात्मा करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग हल्का इस्लाम में शामिल होना चाह रहे हैं। तो क्यों ना उस शख्सियत को ही बदल दिया जाए और उनको कुछ पैकेज दे दिया जाए ताकि वो मुतमिन हो जाएं, और फिर जब हमारी बात मानेंगे तो खुदा की बारगाह से नौज़ुबिल्लाह दूर हो जाएंगे, और यूँ खुदा की बारगाह से दूर होने की वजह से ये खुदा के नाफरमान तस्वर किए जाएंगे, और यूँ हम हमारी जो दुकानदारी है, ज़ाहरी गलत किस्म के कायद नज़रिया वो भी चलते रहेंगे, और यूँ हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ए बंदा मोमन तू बशीरी तू नज़ीरी। तो ये साहिब ईमान हस्तियाँ जो है, ईमान उनका जो है वो एक ऐसी रोशनी की मानिद होता है कि जो उन्हें बताता है कि गलत किया और सही किया, और वो उनसे बेजारगी पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है बुराई के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, जितनी भी गलत किस्म के कायद हैं उनके ख़िलाफ़। ये ईमान की दौलत होती है, और इसी वजह से अम्बिया अलैहिस्सलाम इस चीज़ का इनकार कर होते हैं। और यही नहीं है, अल्लाह ताला भी कुरान में फरमा रहा है कि अगर आप इनकी ख्वाहिश नफ्स का शिकार लोगों की बातों में आ गए, इनकी ख्वाहिश नफ्स में मबनी बातें मान ली, तो यकीनन वो बड़े सख्त अल्फाज हैं, वो मैं इस्तेमाल नहीं इधर कर सकता, बोल नहीं सकता, मेरी ज़ुबान और मेरा दिल इजाज़त नहीं देता वो मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, क्योंकि वो अल्लाह के अल्फाज हैं, वो अल्लाह को ही शाया शान है जो अपने नबी को बता रहा है कि असल में हदायत का रास्ता क्या है। तो अम्बिया की ईमान की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, और जब लोग नहीं मानते तो मौजज़ात से पता चल रहा होता है कि ये अल्लाह के बंदे हैं। अगर चाहे जादू के ज़रिए भी लोग, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू किया गया, और जादू के ज़रिए लोगों के ज़हन मौफ किए जाते थे, और लोगों को गलत किस्म के नज़रियात और कायद से बेवकूफ़ बनाया जाता था। मगर अल्लाह अपने बंदों पे बहुत करम नवाजी करता है कि उनको उनके पेट पे पत्थर बांधता है, चाहे कोई भी नबी है। अगर चाहे अल्लाह ने कुछ लोगों को ज़ाहरी तौर पे बहुत ज़्यादा ताकतें दी, हज़रत दाऊद को, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मगर ज़्यादातर अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़ाहरी सबाब उनसे इसलिए छीने हुए थे कि लोग जो हैं वो ज़ाहरी सबाब की तरफ राग़िब ना हो, बल्कि वो अल्लाह की राह के जो कठिन मराहिल हैं वो उनकी तरफ जाएँ। यही कुरान कहता है कि हम तुम्हें आज़माएंगे, तुम्हारी जानों से, तुम्हारे माल से, तुम्हारी औलाद से, ये सारी चीज़ें आज़माइश हैं, और अल्लाह के रंग में रंगते हुए कुर्बानियाँ दो, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला पहले तो अपने ख्वाहिश नफ्स से है,
फिर उसके बाद आपने जाना है मैदान अमल में जितनी भी बातिल किस्म के नज़रियात हैं, ज़ालम हैं, इनकी सोचों का कला कमा करना है और बातिल लोगों को शिकस्त देनी है और यूँ हक आता है और बातिल भाग जाता है। खाली बगैर कत्ल गारत के मक्का फतह हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बगैर कोई भी कत्ल गार के खून रेज़ी के अपनी कौम को वापस ले जाते हैं। और ये होती है ईमान की ताकत इस कदर ज़्यादा होती है अम्बिया के कि जितने भी उनके अहबाब होते हैं जिनके कम ईमान कम होते हैं मगर उनके ईमान में तक़वियत मिलती है, उनके दिलो दिमाग में रोशनी पैदा होती है और खुदा तक पहुँचने की मनाज़िल तय हो रही होती हैं। और इसी चीज़ का नाम इश्क कहा जा सकता है। ओके, वही इश्क असल में इंसान में कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है और ज़ाहिरी इसबाब और ख्वाहिश नफ्स से दूर करता है। अगर मैं इश्क की डेफिनेशन बयान करूँ, मैं अक्सर इश्क की जो डेफिनेशन बयान करता हूँ उससे हट के मैंने आज एक और डेफिनेशन बयान कर दी कि ख्वाहिश नफ्स का खात्मा करते हुए इंसान कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है और मुस्बत तौर पे कुर्बानी देता है अल्लाह की राह में, चाहे माल की सूरत में, औलाद की सूरत में, अपनी जान की सूरत में, या जितनी भी ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी करके, या हिजरत की सूरत में मर्द मोमिन कुर्बानियाँ दे रहा और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना। ये अम्बिया का वसफ़ है। पहले वो शख्सियत भी अच्छी हो, ये भी बात गिनवा रहा हूँ कि वो सच्ची हो, बद किरदार ना हो, मुनाफिक ना हो, यू टर्न ना लेने वाली। सूफिया के वाल की तरफ मैं जा रहा हूँ इसलिए मैं ये चीज़ें कोट कर रहा हूँ। तो ईमान की दौलत और मौज़ात का ज़हूर, खुदा की मदद भी उतरती थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो पूरा दरबार उसका फ़िरौन का जाम हो गया। अगर ज़ाहिरी तौर पे उसके पास ताकत थी और मगर वो ज़ाहिरी तमाम ताकतें ज़ाइल कर दी और एक वक्त के लिए कायनात का निज़ाम रुक गया और उसकी तमाम जादूगरों की जादूगरी ज़ाया चली गई। खुदा की रहमतें मूसा के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह कर लिया और खून रेज़ी के बगैर किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो उसका नाम क्या है कोई गलत किस्म के ज़ाइम उसके तकमील तक पहुँचे। तो लिहाजा ईमान की दौलत की बात हो रही है। आज मैं ईमान की दौलत की ही ज़रिए एक सूफ़ी के अहवाल बयान करना चाह रहा हूँ। सूफिया ज़ाम भी अपनी ईमान की ताकत को बढ़ाते हैं, अपनी ईमान की ताकत को बढ़ाते हैं, अपनी ईमान की ताकत को बढ़ाते हैं। वो कैसे? हर वो चीज़ जो अल्लाह की राह में जाने से रोके, जैसे ख्वाहिशात नफ्स हैं। आज देखें कोई सच नहीं बोलता, हराम खाना, फिर उसका नाम क्या है, अपनी किसी ज़ुबान हाथ से कोई महफूज नहीं है, ताने देना, ताना मोमन नहीं देता मगर आज ताने दे रहे हैं मौलवी भी शैतान। इस तरह सूफिया ज़ाम जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से परे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बैलेंस और मतवाज़न कोई शख्सियत है, किसी अगर जहन में मतवाज़न और सेहतमंद दिमाग मौजूद है तो वो सूफिया में होता है, अम्बिया में होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर भी नहीं होते। तो इसीलिए अल्लाह ताला भी फरमाता है कि ना इन्हें किसी किस्म का गम है और ना किसी किस्म का खौफ है, बल्कि जितने भी ज़ाहिरी असबाब हैं जिनके पीछे लोग भागते हैं और हलकान होते हैं, अपने आप को, अपनी सेहत तबाह करते हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, अपनी सोचों को तबाह करते हैं, मगर वो सूफिया और अम्बिया के नज़दीक वो चीज़ें बेईमानी होती हैं। तो यही वजह है कि वो जब सूफिया का ईमान उस कदर भर जाता है अल्लाह के रंग में रंगते हुए सरकार से निस्बत की वजह से कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतें हो रही होती हैं, असल जो सही मायनों में सूफिया होते हैं जिनसे काम लेना होता है, और कभी हज़रत करीम वजह की ज़ियारतें हो रही हैं और कभी उसका नाम क्या, अल्लाह ताला की मतें लम्हा बलम्हा सूफिया के पास से उतर रही होती हैं। सूफिया उन तमाम झगड़ों को ख़त्म करता है क्योंकि उसकी ईमान की ताकत इस कदर ज़्यादा होती है कि वो तू मैं के झगड़े ख़त्म कर देता है और हकीकत पे अदराक, हकीकत में मबनी आईना दिखाता है जो मौजूदा दौर में लोग होते हैं। जैसा कि हज़रत अली हजवेरी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या कि जब आपने मस्जिद की तमीर की तो ज़ाहिर बिन मुल्ला ने यह कह दिया कि मस्जिद का मेहराब जो है वो अपनी सही जगह पे नहीं है। तो आपने नमाज के पढ़ाई और उनको बता दिया, खाना काबा का दीदार करवा दिया कि ये है खाना काबा, जबकि तुम कह रहे थे कि ये सही उसकी सिमत नहीं है। अब तू मैं के झगड़े ख़त्म हो गए हैं इधर ये, क्योंकि वो साबे मुशादा की हुई हस्ती होती है, खुदा की ज़ात का लम्हा बलम्हा मुशादा कर रहे होते हैं, तो लिहाजा वो खुदा की ज़ात उनके इस कदर करीब होती है, खुदा की ज़ात का भी जलवा आम लोगों को करवा देते हैं, ये है उनका मुकाम। तो लिहाजा सूफिया ज़ाम भी अपने ईमान को ज़ाया नहीं करते और उनकी ईमान की रोशनी इस कदर ज़्यादा होती है कि वो ज़ाहरी किस्म के अकायद, नज़रियात, सोचों में नहीं पड़ते, बल्कि वो अपनी रूहानी मनाजिल तय करते हैं और इस मुकाम पे पहुँचते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछता है कि तेरी रज़ा क्या है।
ना लश्को सपाह में ना मालो दौलत में, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है, बारगाह में है, बारगाह में है। कि है फाशर मुझे कलंदर ही मैंने, कि फ़िक्र मदरसा हो खानका हो आज़ाद। जब इश्क का तहदा बेखुदागाही के, खुलते हैं ग़ुलामों पर इसरारे शहन शाही। कौमों की ज़िंदगी है वो मर्द दरवेश, जिसने ढूंढी ना सुल्तान की दरगाह, जिसने ढूंढी ना सुल्तान की दरगाह। मैरो मुँह अंजम का मुहासब है कलंदर, अयाम का मरकब नहीं राकब है कलंदर। अब सूफिया आज़ाम ईमान की दौलत की वजह से, अब उनकी अगर अदवार के हवाले हम देखें तो चाहे राय राजू को शेख हिंदी में आना हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान का ख़ात्मा करना हो, तो खाली हाथ जाके ख्वाजा साहब उनको बुछाड़ देते हैं पृथ्वीराज चौहान को। अब लोग तनकीद करते हैं कि हम सूफिया को क्यों देखें, उनकी तरफ क्यों राग़ब हो। असल में इस हवाले से मैं तमहीद मान रहा था। तो अब देखा जाए तो आज कोई शख्सियत ये दावा नहीं कर सकती कि उसकी ईमान की ताकत बहुत ज़्यादा है और जितने भी बातिल किस्म के नज़रियात हैं वो उनसे मुतासर नहीं है। अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े कोई किसी न किसी फ़िरके से मुंसलिक हैं, वो दावेकार होते हैं कि हमारा ही फ़िरका सच्चा, दूसरे काफिर उनको मार दो। जबकि सूफिया का ये वस्फ़ होता है, ईमान की दौलतें बांटते हैं तो काफिर भी कलमा पढ़ लेता है। काफिरों को भी मुसलमान कर दिया, इसी वजह से ये पाकिस्तान बन गया। साहब ईमान हस्ती की मौजूदगी से ही कायनात में बहार है और खुदाई का राज नज़र आता है, खुदा की ज़ात नज़र आती है। खुदा किसी के साथ नहीं है। आज कोई ये दावा नहीं कर सकता खुदा मेरे साथ है तो मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, नहीं कोई दावा कर सकता। मगर सूफ़ी इज़्ज़ो सारी के साथ जितने भी बातिल नज़रियात हैं उनका ख़ात्मा करता है और वो दावा किए बगैर खुदा की ज़ात दिखा देती है, वो ज़ात के खुदा मेरे साथ है। बात ये हो रही है खुदा किसके साथ है हकीकी मायनों में, जिनके मुतल्लक़ अल्लाह कहता है कि मेरे बंदों को ना किसी किस्म का गम है और ना किसी किस्म का खौफ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं उस पर गलत पढ़ दूँ तो अब देखा जाए तो उन्हें किसी किस्म का गम और खौफ नहीं होता, ज़ाहिर इसबाब भी नहीं होते। ईमान की ताकतें और दौलतें इस कदर होती हैं कि जितने भी ज़ाहिरबीन लोग हैं, जो मदारीगर हैं, जो बद किरदार हैं, झूठे हैं, मुनाफिक हैं, गलत किस्म के नज़रियात फैलाना चाहते हैं और अपनी दुकानदारियाँ सजाना चाहते हैं, उनका ख़ात्मा करते हैं। और देखा जाए तो उनका ख़ात्मा सूफी आज़ाम कर रही होती है। यानी कि जितने भी बनावटी आधा सच बोलने वाले हैं, जादूगर हैं, मुनाफिक हैं, सूफी आज़ाम उनका ख़ात्मा करती हैं। पृथ्वीराज चौहान के दौर में भी जादूगर आ गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में रहमतुल्लाह का मुकाबला करने के लिए, उनको शिकस्त हुई। सूफ़ी जब होता है तो हक़ कायम होता है और बातिल बुछाड़ दिया जाता है। बाद सूफिया की शहादतें भी हुई हैं, मगर सूफिया गलत कायद में नहीं फंसते और रत्ती बार भी तब्दीली शरीयत में नहीं करते। आज जो लोग सूफिया पे ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि सूफिया ने शरीयत को तब्दील करने की कोशिश की है, ये किया, बिल्कुल गलत इल्ज़ामात लगाए जा रही हैं। सूफिया को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता, बल्कि उनके तो ईमान इस कदर ज़्यादा होते हैं और वो दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर, दिल का नूर नहीं, उनके पे दिल पे तो इल्हाम उतरे होते हैं। और इसीलिए उनकी जितनी भी तसनीफ़ हैं सूफी आज़ाम ने जो लिखी हैं, उनमें हिकमत व दनाई झलकती है और यही चीज़ बताई जा रही होती है कि सरकार की हदीस मुबारक से साबित होती है कि मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देख रहा है, मोमिन में तू मैं हसद नहीं होता। अगर मोमिन में किसी वक्त जलाल होता है तो वो अल्लाह की वजह से ही, अल्लाह ताला ही अपनी जलाल बड़ी कहर बड़ी निगाह डालता है मर्द मोमिन पे, ताकि कायनात के निज़ाम को ठीक करे और इन तमाम चीज़ों से जिनमें लोग फंसे हुए हैं उनको हकीकत का अदराक कराए कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सीधे रास्ते पे आ जाएं। जैसे सूफी आज़ाम ने अपने दौर में लोगों को मुसलमान किया और हक़ की तरफ लेके आए। सूफ़ी खुदा की ज़ात का अपने करीब से मुशाहदा भी कराता है। जैसे मैं
बरगज़ीदा और बड़े सूफिया की बात कर रहा हूँ कि जिनके दम से कुफर के मानों में लर्ज़ा तारी हो गया और लोग तबाह बर्बाद हो गए। तो लिहाजा अल्लाह ताला भी ईमान की जो सिफ़ात गिनाता है, बुराई को दिल में बुरा जाना, अल्लाह ताला गिना रहा है बुरा ईमान की, उससे दूसरा दर्जा ईमान का अल्लाह जो, अब मैं ईमान की रोशनी की बातें के हवाले से सूफिया का किरदार बयान कर रहा हूँ। दूसरा दर्जा आ जाता है कि आप बुराई को अपनी ज़ुबान से पूरा कहो कि ये चीज़ गलत है, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, इस चीज़ को गलत समझता हूँ, ये चीज़ ठीक नहीं है, और प्रॉपर मुनासिब दलील के साथ, ना कि कत्ल वारत के ज़रिए इंतहा पसंदी फैला के। मैंने जैसे बताया मोमन ताना नहीं देता, जैसे मौलवी ताना देते हैं, सियासतदान जो है वो ताना देते हैं, मौलवी ताना नहीं देता, सूफ़ी ताना नहीं देता। इस तरह तीसरी चीज़ अपने हाथ से रोक देना गलत किस्म की चीज़ों को, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, जाम कर दिया। अगर कहीं पे फ़िरौन है तो मूसा भी रब ने पैदा किया हुआ है, जो अल्लाह ताला के कायनात का निज़ाम और हुस्न को ख़त्म नहीं होने देता। तो लिहाजा बातिल अगर कुफ्ते इस मुआशरे में मौजूद हैं तो साहब ईमान हस्तियाँ भी अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी है कि जिन्होंने निजतें ठीक की, अपनी तरबियतें ठीक करवाई और अल्लाह की रंग में रंगे और ज़ाहिर बीनी में ना बढ़े, तो उनको अल्लाह ने तौफीकें दी कि वो कायनात तन तनहा दुनिया फ़तह की हैं, तन तनहा दुनिया फ़तह की हैं सूफिया ने। उनके साथ अवाम का, जैसे सियासतदान है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, गालम गलोच करते हैं, तशद्दुद करवाते हैं, इंतहा पसंदी फैलाते हैं, कत्ल गारत करवाते हैं और अपने वर्कर्स को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हमारे पास बड़ी सपोर्ट है। और ये सूफिया अज़ाम तो अपनी किसी की सपोर्ट ही नहीं इस्तेमाल करते स्वाय अल्लाह की मदद के, और तन तनहाएँ दुनिया फ़तह करते हैं, तन तनहाएँ दुनिया फ़तह करते हैं, तन तनहाएँ दुनिया फ़तह, उन पर करामात का ज़रूर होता है। तो लिहाजा हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम कहें कि तुम सूफिया को पूजना शुरू कर दो, सूफिया को मानना शुरू कर दो। मेरा तो बात करने का मकसद ये है इधर उन लोगों को जो कहते हैं कि आप सूफिया की बात क्यों करते हो, कि भाई आप शैतानी गलत किस्म के नज़रियात में क्यों फंसे हो। अगर तुम कहते हो डायरेक्ट सरकार से निस्बत है, बहुत अच्छी बात है, बस सरकार से निस्बत लेते हुए क्या सरकार का तुम अक्स नज़र आ रहे हो? क्या तुम उन तमाम जितनी भी मुआशरती बुराइयाँ हैं उनसे बचे हुए हो, जैसे असहाबे रसूल बचे हुए थे? इसी तरह सूफिया अज़ाम भी सरकार से जाम इश्क पीते हैं तो वो भी ज़ाहिर बीन नहीं होते, और जितनी भी ख़राबी हैं ज़ाहिर बीन जो जितनी भी बुराइयाँ हैं उनसे परे होती हैं। यही नहीं है, उनका तो ये मुकाम होता है कि वो गलत किस्म के नज़रियात और कायद को का ख़ात्मा करते। गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। मजद्दद अल-अफ़सानी को अल्लामा इकबाल ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मजद्दद अकबर के गलत किस्म के नज़रियात का ख़ात्मा कर दिया, राय राजू के गलत कायद का, पृथ्वीराज चौहान के गलत किस्म के नज़रियात कायद का ख़ात्मा कर दिया। सूफिया अज़ाम जो है वो अम्बिया के मिशन को ही लेके चाह रहे होते हैं कि मुआशरे में शैतानी कुफ्ते परवान न चढ़ें, शैतानियत परवान न चढ़े, मुआशरे में बदअखलाकियाँ परवान न चढ़े, मुआशरे में बेहयाई फहाशी परवान न चढ़े, बल्कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए कि ईमान की रोशनी से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपना भाई मान ले, ईमान की रोशनी से मुसलमान में सिला रहमी कायम हो, पैदा हो। और मोमन के दिल तो चिड़िया की तरह नरम होते हैं, वो तो जुल्म करने वाले नहीं हैं, और अल्लाह भी उन पर रहम करता है जो दूसरों पे रहम करते हैं। तो लिहाजा सूफिया अज़ाम अगरचे ज़ाहिरी तौर पे उनके पास ज़ाहिरी इसबाब नहीं होते, आज़माइशें बहुत कठिन होती हैं, मगर उनके ईमान की दौलत की वजह से वो कुफर के मानों में लर्ज़ा तारी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी वो नाउमीद नहीं होते। मेश अल्लाह ताला बुलाता है और वो पहले सच बोलना, सच पे इस्तिकामत इख्तियार करना, जाबर हुक्मरान के ख़िलाफ़ कलमा जिहाद बुलंद करना, फिर उसका नाम क्या है खुदा की राह में हिजरतें करना, अपना माल औलाद घर बार सारा खुदा के लिए लुटा देना, और फिर रूहानियत की मनाज़िल तय करते हुए इश्क़ मुकाम पे फायज़ होते हुए खुदा की ज़ात को पास में मौजूद पा लेना, और फिर वो मुकाम आना कि अल्लाह ताला तू है फ़ातिह आलम खूब गुज़श्त, तुझे क्या बताऊँ तेरी सरनविश्त। ये तो बड़ा मुकाम बता दिया अल्लामा इकबाल ने। अभी तो फ़ातिह आलम का तसव्वुर तो अभी बाकी है। हो सकता है दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह
को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी रहमतुल्लाह ने फ़ातेह फैज़ आलम कहा है, तो हो सकता है कोई दाता साहब का ही मरीद फैज़ आलम को पूरी दुनिया में, फैज़ आलम को, दाता साहब के फैज़ को पूरी दुनिया में फैला दे और वो फ़ातेह आलम मान जाए। ये मैं अपनी तरफ से एक इज़हार राय बयान कर रहा हूँ। मगर सूफिया आज़म मखसूस हलकों में अपनी हुकूमत कायम करते हैं ज़ाहरी और बातिनी। ज़ाहरी तौर पे लोगों के दिलों में गंदगियाँ, उनकी गिलासें दूर करते हैं, उनके ईमान में इजाफ़ा करते हैं। जितने भी गलत किस्म के नज़रियात होते हैं वो उनका ख़ात्मा करते नज़र आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलीम और तबलीग के मिशन को ख़त्म नहीं होने देते। क्योंकि एक तरफ ज़ाहरी तौर पे दुनिया की रौनक है, चमक दमक है, आसाइशें हैं और उसके लिए लोग हराम खा रहे हैं, अपने किरदार को ख़त्म कर शैतान के पीछे चल रहे हैं। और एक तरफ सूफ़ी बैठा होता है अल्लाह की मदद से तख्त लगा के और कहता है कि मेरे पास तो इश्क के जाम है, भर भर के पी लो और तुम भी सरकार के लिए और उसका नाम क्या है, अल्लाह ताला की राह में कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाओ और शैतान के रास्ते पे ना चलो। पहले तो अपने कल्ब व नज़र में हर जगह की पकीज़गी पैदा करते हुए अल्लाह ताला की राह में जो है वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जो था इंसार और महाजिन को भाई भाई बना देना और यानी कि गम ख्वारी करना लोगों की, वो सूफ़ी उस मिशन को ख़त्म नहीं होने देते और यूँ अपने मरीदैन में एहसास पैदा करते हैं, उनमें कुर्बानी का जज्बा पैदा करके और उन्हें कहते हैं कि तुम मुआशरे में भलाइयाँ बाँटो, ईमान की रोशनियाँ बाँटो, दिए से दिया जलेगा तो ईमान में इजाफ़ा होगा और एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जहाँ पे हर तरफ ईमान की रोशनी होगी और शैतानियत का राज नहीं होगा, जहाँ पे लोग हवस भरी नज़रों से लोगों को नहीं देखेंगे बल्कि ईमान की दौलत से देखेंगे और लोगों के दिलों में ईमान ज़िंदा हो जाएगा, उनके मुर्दा दिल भी ज़िंदा हो जाएंगे। और यही सूफिया का वस्फ़ होता है कि बेपर्दा रूए कुरानी कि वो तर्जमान होते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बताएं, तो आपने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? तो इसी तरह बेपर्दा रूहे कुरानी होते हैं सूफिया भी। तो वो उनकी निगाहों से हदायत की रोशनी मिलती है और जो कुरान और अहादीस हैं और जितने भी जो ज़ाहरी तौर पे अल्लाह ताला ने हिकमत और बड़ी बातें बताई हैं कि लोग शैतान की बातों में ना आ जाएं, वो सूफिया आज़म वो तमाम चीज़ें जो है ना अपनी निगाह से ही मंदाए मोमिनी में अपने हल्का बाब के दिलों में उतार देते हैं और वो कुरान की तासीर फिर उनके किरदार से झलक रही होती है, हदीस की तासीर उनके किरदार से झलक रही होती है। और एक दिन ज़ाहरबीन मुल्ला सूफ़ी और कायरी हैं जो कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं और हर चीज़ें उनका अदराक है। चाहे वो सूफिया को बाज़ मानने वाले भी ऐसे हैं जो जाली सूफिया को मान रहे होते हैं या जाली तसव्वुफ़ का दावाकार होते हैं, पर उनमें ना तो हिकमत व दनाई होती है, ना ईमान की रोशनी होती है और ना ही उनमें कोई खुदा की रहमतें नज़र आ रही होती हैं, बल्कि वो गलत किस्म के नज़रियात और कायद में फंसे होते हैं। और यही नहीं है गलत किस्म के नज़रियात और कायद में फंसे होते हैं, बल्कि वो हम तो डूबे थे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो खुद तो उनकी ज़िंदगी तबाह हुई होती है, दूसरों की ज़िंदगी भी तबाहकार होती हैं। और क्या है, कॉपी पेस्ट जैसा इस्लाम के कुरान की आयत के ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहादात के ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल करना और ख़ुद कुरान की तलीमात पे अमल ना करना, जिसके मतलब फरमाया जाता है कि जो तुम काम खुद नहीं करते वो दूसरों को कहते हैं, पहले अपनी तो इस्लाह करवा लो। अगर तुम अपनी इस्लाह नहीं करवा सकते और सचिन नहीं हो गए तो जब लोगों को पता चलेगा कि जो मुतल्लिका शख्सियत है ये हमें दर्स दे रही है अच्छाई का और पसे पर्दा इसके अज़ाइम ये थे कि वो अपना उनसे ज़ाती मुफादात हासिल कर लें और हकीकत में तो इस्लाम से मुनाफी है इसकी शख्सियत, तो लोग इस्लाम से बज़न नौज़बिल्लाह होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि पहले अपनी तरबियत करवा लो, अगर तरबियत नहीं है तो तुम्हारी बातें हवा में रहेंगी और उसमें तस्सीर नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तस्सीर नहीं आएगी और हिकमत और दनाई भी रब नहीं देगा और फिर लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, फिर गलती के नज़रियात होंगे, जैसे आज उलमादीन कर रहे हैं। यही ईमान की दौलत थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फ़िरकावरियत में नहीं गए, फ़िरका नहीं बनाया, बल्कि वो तो वही थे जो कुरान कहता है कि किरदार पे आ जाओ, किरदार जिसका अच्छा है वही अच्छा है। और किरदार के बाद भी एक बड़ी स्टेज आती है कि किरदार के बाद ये बताओ कि तुम्हारे दिल में चिड़ियों की तरह नरम है। अगर चिड़ियों की तरह नरम नहीं है और तुम मुफादात की तहत जीते हो कि जहाँ पे मकसद आ गया वहाँ पे बड़े नरम दिल बन गए और जहाँ पे मुफाद निकल गया तुम पत्थर दिल बन गए, गधे को भी बाप कह दिया, तो ये हकीकती में तुम अच्छे इंसान नहीं हो, बल्कि तुम तो मुफादात और ख्वाहिश नफ्स के तहत जी रहे हो। सूफ़ी इसी चीज़ का खात्मा करते हैं
कि उनके किरदार में यकरंगी और पकीज़गी होती है, वो मुफादात के तहत नहीं जीते, बल्कि वो तो अपने मुफादात को भी खात्मा उनका हो जाता है जब, बल्कि उनकी हलाल चीज़ें हैं जो उनके लिए होती हैं वो भी हराम लोग कर देते हैं जब वो ख्वाहिश नफ्स के लोगों को हक़ की तरफ बुलाती हैं, क्योंकि उनको बुरा लग रहा होता है। फिर वो ज़ाहिर इसबाब उनके छीनते हैं, रिज़्क़ छीनने की कोशिश करते हैं, उनकी गराह में रुकावटें डालते हैं ताकि ये इंसान खुदा से मायूस हो जाए और हमारी ज़ाहरी जो ताकतें हैं उनके ज़रिए हम इसको भुगा दें और हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। मगर उन्हें ये नहीं पता हो रहा होता कि जो सूफिया से टकराता है वो पाश पाश हो जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, क्योंकि खुदा की हिम्मतें बराह रास्त सूफिया आज़ाम पे उतर रही होती हैं। और हकीकत में तो अल्लाह ताला का नाइब है, और बंदा मोमन को अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह को बंदा मोमन पे भरोसा, उस बंदा मोमन को जो बाकिरदार हो, पकीज़ा हो, सच्चा हो, खरा हो, मुनाफिक ना हो, हराम खाने वाला ना हो, बद किरदार ना हो, बल्कि वो तो आइन उसका किरदार इस्लाम के अहकामात के मुताबिक हो कि हमने पूरी दूसरी उम्मतों को तबाह कर दिया इसलिए कि वो नाफरमान थे, बदकिरदार थे, झूठे थे, मुनाफिक थे, खुदा के नाफरमान थे। अहकाम सरकार की तबलीग का मिशन भी ये था कि मुसलमान अखलाक़ हुस्ना से मज़य्यन हो जाए। कुरान की तलीमात भी यही हैं, मगर मौलवी के तौबा के नाम पे गुनाहों के परमट जा रही हैं, क्योंकि मौलवी को खुद तबलीग का नहीं पता, ना उसे गुनाह सज़ा का पता है, जज़ा सज़ा का पता है, ना उसे पकीज़गी का पता है, और गुनाहों के परमट इसलिए दे रहा है कि लोग बदकिरदार होंगे। तो चूँकि मौलवी खुद बदकिरदार है तो कोई ये नहीं कहेगा तेरा तो किरदार इस काबिल नहीं है, हम सही करने तुरे हैं, तो लिहाजा उसका जेब बढ़ती रहे और लोग सही होते नहीं होते, उसे क्या, उसको तो पैसे मिले। क्यों? क्योंकि आज मौलवी ने चंद साल मस्जिद वो कुरान हिफ़्ज़ कर लिया, कुछ चीज़ें दीनी हासिल कर ली, तो अब वो एक ना वो नौकरी कर रहा है दुनिया की, कि एक बोझ समझ के तबलीग कर रहा है, मगर जो अंबिया का मिशन है उसको लेके नहीं चाह रहा। अगर वो अंबिया का मिशन लेके चलता तो यकीनन वो भी अपने पेट पे पत्थर मारता, वो भी मुश्किलात और मसाइब होने के बावजूद सच्चाई पे कारबंद रहता और जितने भी गलत किस्म के नज़रियात हैं उनका ख़ात्मा करता, उन नज़रियात का हिस्सा ना मान जाता। फिर उसे भी किसी वडेरा चौधरी और जागीरदार की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुदा का जलाल मन के वो दर्स दे रहा होता और लोगों के किरदार की बात करता। अगर ऐसे में जब जो लोग मौलवियों को या जाली सूफ़ियों को पैसे देते हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि किरदार की कोई मौलवी या सूफ़ी बात करे। क्यों? क्योंकि अगर बात करेंगे तो वो उनको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि वो बदकिरदार साबित हो जाएंगे। तो अगर वो बदकिरदार साबित हो गए तो जो अल्लाह से वो बस्तगी है, जो इश्क का परमट है, वो उसको भी नहीं मिलना, ताकतवर शख्सियत को, तो लिहाजा वो माशरे में उसकी बदकिरदारियाँ और बेहियाँ और हराम खाना सारा यहाँ हो जाएगा। तो लिहाजा फिर तो बड़ा गलत काम है। तो चूँकि मौलवी साहब भी हराम खा रहे हैं तो लिहाजा वो तो किरदार की बात नहीं कर रहे। आज हम वाक़यात बयान करते हैं साबका द्वार के, अच्छी बात है, ईमान की दौलत ज़िंदा मिलती है और ईमान ज़िंदा होता है, मगर हम अगर साबिक़ ईमान नहीं हैं तो हम में वो एहसास भी नहीं पैदा होगा, बल्कि हम तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ें कर रहे होंगे। क्योंकि आज हमने भी मर्द मोमिन बनना है, हमने भी मुसलमान के मुकाम पे फायदा होना कि हमारी ज़ुबान और से महफूज हों, और हल्का यारा तो रेशम की तरह नम रज़्म को बातल हो तो फलाद है मोमन। तो मोमन तो बेजार होते हैं उन तमाम चीज़ों से, बुराई से, बदकिरदारी से, फहाशी से, बेहयाई से, गलत किस्म के नज़रियात, अक़ायद, सोचों से, जो भी अज़ाफ़े का बायस बनते हैं। क्योंकि वो अल्लाह ताला डायरेक्ट उनको कंट्रोल कर रहा है। अल्लाह ताला कहता है तुम एक कदम आते हो मैं तुम्हारी तरफ दो तक कदम आता हूँ, तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हें पुकारता हूँ। ये शान है सूफिया की। आज कोई दावा कर सकता है ख्वाहिश नफ्स का शिकार जो हराम खाने वाले हैं, बद किरदार हैं, झूठे हैं, मुनाफिक हैं, ज़ाहिरी तौर पे नमाज़ें पढ़ लेते हैं, वो दावा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ है। और मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं बगैर किसी फ़िरका वरीयत की बात कर रहा हूँ। ये जो सूफिया को मानने वाले हैं वो भी इस खुशफहमी ना हो रहे हैं कि मैं उनको बड़ी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो खुद कंडेम कर रहा हूँ कि आजकल के दौर में कुछ अच्छा सूफी नज़र ही नहीं आता। अगर तुम सरकार से फ्यूज़ बरक़ात के कायल हो तो तुम बाकिरदार होते हुए सरकार से फ्यूज़ बरक़ात क्यों नहीं हासिल करते और नाइब अल्लाह का क्यों नहीं बनते? मेरा तो ये सवाल है। तुम्हें सरकार की ज़ियारतें क्यों नहीं हो रही? ज़ाहिरी तौर पे तुम बड़ा चर्चा करते हो मगर बातन में तुम्हारे पास इश्क है ही नहीं। इसी तरह कोई खुदा का बड़ा दावेदार बनता है तो मैं कहता हूँ भाई तुम खुदा के नाइब हो, ये साबित करो, जैसे सूफिया ने साबित किया खुदा मेरे साथ है। और कुफर के मानों में लर्जा तैयारी किया और कहा कि किसी की जुर्त नहीं है कि कोई उसका नाम क्या है, बेतेग भी लड़ता है सफाई, बेतेग भी लड़ता है सफाई, खाली हाथ पाकिस्तान में आ रहे हैं सब ईमान हस्तियों की वजह से, कायद-ए-आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वजह से। आज बद किरदार लोग अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म की किरदार कुशी कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ गलत बातें कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके किरदार किस कदर बुलंद थे। क्यों? क्योंकि जब लोगों में
बद किरदारियाँ फैलानी होती हैं तो इस्लामी हीरोज़ को भी बुरा बना के इसलिए पेश किया जाता है ताकि शहीन और कव्वे में फ़र्क ख़त्म हो जाए और लोग कव्वा बन जाएं, लोग बद किरदारियों को परवान चढ़ाएँ। ये लोग चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकीज़गी का भी कोई दर्स दे। आज मुआशरे में कुछ सच का दर्स दे तो लोग, तो जबकि अल्लाह ताला फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है। मुनाफ़िक़त जो करता है उसमें एक मुनाफिक की एक निशानी, वो झूठ भी बोलता है, वादा खिलाफी भी करता है, अब अमानत में ख़यानत भी करता है। तो लिहाजा अब देखिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। ये जो बड़े बड़े दावे करने वाले हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, जबकि हक़ का प्लेटफॉर्म कायम कैसे होता है कि ईमान की रोशनी ही ईमान वालों को तलाश में रहती है, ईमान की रोशनी ही ईमान वालों की तलाश में रहती है, और साहब ईमान हस्ती साहब ईमान का तस्दीक करती है। जब सूफिया की तरबियत हो रही होती है तो जो तस्दीक करने वाले होते हैं वलायतों की, जब सूफिया को वलायतें मिलती हैं और वो खरका मिलता है, खिलाफत का खरका मिलता है, वो भी उन्हीं को मिलता है जो बाकिरदार होते हैं और जिनको सरकार से ओके किया जाता है। मगर ये चीज़ें कुछ लोग चूँकि नहीं इस चीज़ के कायल, जो बड़े दावेदार होते हैं कि हम सरकार की सीट को ही मानते हैं, वो सरकार की रूहानी फ्यूज़ बरक़ात को ही इनकार कर देते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज के दौर में कोई फ्यूज़ बरक़ात, नौज़ुबिल्लाह, इस तरह के भी लोग हैं। मैं ये बताता चलूँ। अब देखिए कमीज़ क्या है, कमीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ जाती है। क्या वो खुदा का हुक्म था कि वो उनकी कमीज़ लगेगी तो हो जाएगा, या खुदा ने यूसुफ़ को कहा था कि ये कमीज़ दे दो तो आपके वालिद की आंखें ठीक हो जाएंगी? वो मुक़द्दस शख्सियात हैं जिन पे अल्लाह की रहमतें बरसती थी, उन्होंने पहनी हुई थी। इब्राहीम ने, फिर उनसे तवस्सुत से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने आंखों में लगाया। वो अल्लाह ही इत्मीनान कल्ब बताता है। अगरचे अंबिया पे भी फरिश्ते उतरते हैं और बता रहे होते हैं कि ऐसा करोगे तो ये मसाइल, ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ बेहतर है, मगर वही की सूरत में मर्द मोमिन के दिल में भी अल्लाह ताला इल्हाम उतारता है कि ईमान की दौलत होती है, इल्हाम उतारता है अल्लाह ताला, क्योंकि ये उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान की ईमान की दौलत होती है, और इंसान पकीज़ा और बाकरदार के पास ही ईमान की दौलतें ज़्यादा होती हैं, और जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहा है। और जो फहाशी खुदा के अज़ाब के लिए तैयार रहे, आज अज़ाब नहीं है क्योंकि शोहर बीवी का नहीं मानता, बीवी शोहर की नहीं मान रही, औलाद सगी औलाद वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करती, क्यों? ईमान नहीं। आज सियासतदानों की बोंगियाँ चल रही हैं, आज उसका नाम क्या, मौलवी के पास तफरके में पड़ा हुआ है, क्यों? ईमान नहीं है। ईमान की ताकत हो, दौलत हो, तो रोशनी हो, तो उनको पता चले ना। मोमिन तो फिर तफरका नहीं करता, मोमिन तो ताना नहीं देता, मगर ताने चल रही हैं। सूफिया ने नहीं ताने दिए किसी को। आज फ़र्क वाज़ा कर रहा हूँ कि ईमान की दौलत की वजह से, करामात का ज़हूर होने की वजह से, खुदा की ज़ात नज़दीक होने की वजह से, और वो अक्स होते हैं अम्बिया का। वो मेरी मिसल है, बनी इसराइल के नबियों की मिसल होंगे मेरी उम्मत के लोग, सरकार फरमा रहे हैं। अब सरकार की बात को ही सुन ले जो इनकार कर रहे हैं तसव्वुफ़ का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहले सफ़ा हुए थे, असहाबे सफ़ा, जिन्होंने दुनिया की तमाम आसाइशों से कट के मस्जिद में क़याम पज़ीर हो गए थे। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका भी ध्यान कीजिए, इनकी तरफ भी तवज्जो फरमाइए, इनके भी कोई खाने पीने का अहतमाम फरमाइए। और अल्लाह ताला, और आप फरमाते मैं इनकी कदर क्यों ना करूँ, क्योंकि जिनके मतलब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि इनकी तरफ भी ध्यान कर लें। तो ये चीज़ सूफ़ीज़म जो है वो तो देखिए साहबे सफ़ा का तस्वर देते हैं, जो सूफिया आज़ाम से कशफुल मजूब में दाता साहब बयान कर रहे होते हैं कि साहबे सफ़ा का जो ज़िक्र है, इसी तरह औलिया का ज़िक्र जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम ला यहज़रून, उन्हें ना किसी में गम है ना किसी में खौफ है, क्योंकि वो अल्लाह ताला उनको अपने मिशन के लिए चुन लेता है, फिर वो अल्लाह ताला चला रहा होता है। अब कोई सोच सकता है कि एक तरफ लोगों को कह रहा है कि जो मुझे ना माने मैं मर्जी कर सकता हूँ, तो एक अल्लाह का बंदा जाता है और कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, और उसका सारा खुदाई का निज़ाम भी जाम कर देते हैं। एक नबी कहते हैं कि मेरा खुदा तो मशरक़ से सूरज को निकाल के मगरब में ग़ुरूब करता है, तो तुम अगर खुदा हो तो मगरब से मशरक़ की तरफ लेके चले जाओ सूरज। तो लिहाजा अगर फ़र्ज़ी तौर पे अगर कोई ऐसी ताकत वाज़े वजूद में आ जाती है कि जो गैर इस्लामी होती है या मुनाफ़िक़त पे मबनी हो, चाहे वो इस्लाम वाली हो,
तो उसमें वो गलत किस्म के नज़रियात फैला रहा है, गलत किस्म की सोचें फैला रहा है। आज भी लिबरल सोचें और सेकुलर सोचें हैं, किसी में तड़प नहीं है कि इनका खात्मा किया जाए, क्योंकि सूफ़ी नहीं है। लोग मुआशरे में बुराइयाँ आम हैं, ख़ात्मा कैसे होगा? तो अहले ईमान हस्ती नहीं है कि जिसको देखते हुए और पता चले कि अल्लाह की नेमतें और कैसे उतरती हैं, तो लोग उस नेमत की तरफ जाएं जो हकीकी नेमत है, ना कि खा लिया पी लिया सो लिया नेमत है, या ज़िंदगी की ज़ाहरी बेमायनी सी ख्वाहिशें, क्योंकि ये दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। तो सूफिया ज़ाम की तो अगरचा मुश्किलात होती हैं, उनको भी इस दुनिया में आजमाइशता है अल्लाह ताला, मगर अल्लाह ताला देखता है कि कौन पुख्ता है मेरे रास्ते में, फिर उसी तरह अल्लाह ताला उनको दर्जे और मुकामात देता है, मगर खुदा की ज़ात उनसे दूर भी नहीं होती। तो ऐसे लोग जो गलत किस्म के नज़रियात तो कायद बुलाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ किसी को ज़रूरत नहीं होती कि उनके ख़िलाफ़ बात कर सके। मैं सूफ़ी तनहा उन चीज़ के ख़िलाफ़ निकलता है और बात करता है कि ये मुआशरे में जो चीज़ राइज की जा रही है ये गलत है, ये चीज़ इस्लाम के मुनाफी है, ये चीज़ इस्लामी इक़दार के मुनाफी है, ये चीज़ उसका नाम क्या, और तू मैं की जंग ख़त्म करते हैं। और जो बादशाह वक्त हैं वो सूफिया के पाँव पकड़ते हैं, कहते हैं हमें अपनी कदम बोसी का मौका दें। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह को बादशाह वक्त 3-4 बादशाह वक्त हसद में ही मारे गए, जो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह को बाज़ बुरी गालियाँ भी देते, नौज़ुबिल्लाह बुरा भला कहते थे, हसद करते थे और कहते थे निज़ामुद्दीन औलिया कहीं हमारी बादशाही ना छीन ले। और लोग कहते थे दिलों पे तो निज़ामुद्दीन हुकूमत करता है, तो तुम तो लोगों को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे गुलाम बनाया हुआ, तो क्या है तुम्हारी एक दिन ज़ाहिरी बादशाही भी ख़त्म हो जानी है। तो जब भी अल्लाह ताला अपना सूफिया ज़ाम को किसी जगह पे मुतय्यन करता है, जब कोई इस कदर शख्सियत हो कि जो इस मुकाम पे फायज़ व किरदार के, तो जितनी भी ज़ाहिरी ताकतें हैं वो टकराती हैं तो सूफिया से। क्यों? क्योंकि एक तो उनको अपना अक्स नज़र आ रहा होता है, वो एक आईने की मानद होती हैं, उनको अपनी बदखसलतें नज़र आ रही होती हैं। दूसरा, वो अपनी औदत ताकत दौलत के बावजूद बेहैसियत नज़र आ रही होती हैं। तीसरा, उनके जितनी भी दुकानदारियाँ होती हैं, जितने भी जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं खुदा की बारगाह से दूर करने के लिए और अपनी ख्वाहिशात को तकमील करने के लिए, उनका खात्मा हुआ होता है। और अल्लाह ताला की मददें मुसलसल उतरी होती हैं, तो लिहाजा वो बेहैसियत हो जाती हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता कि सूफिया ज़ाम को जिस कदर अल्लाह ताला नवाजता है, तो वो जो अल्लाह की जो वो मखसूस नवाज़ें जो सिर्फ सूफिया के लिए हैं और किसी को इसमें दखल नहीं है, तो वो उनसे हसद करते हैं। क्योंकि मालो दौलत तो हर किसी के पास हो सकता है, ज़ाहिरी तौर पे असर सुख भी हर किसी के पास होता है, मगर जो असर सुख सूफिया की सूरत में अल्लाह ताला और अपना नुमाइंदा बना के जो चीज़ें ज़ाहिर कर रहा है, वो बड़े बड़े पैसों वालों के पास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास किरदार नहीं होते, इनके पास किरदार और ईमान की दौलत होती है। तो सूफिया के ईमान ही हर चीज़ से मुतनफ़र करता है, और अल्लाह की कहर बड़ी निगाह जब सूफ़ी के दिल में पड़ती है, तो फिर सूफिया कायनात को ठीक करने के मिशन पे निकलते हैं। जैसे खुद ही को जब नज़र आती है कहारी अपनी, यही मुकाम है जिसे कहते हैं सुल्तानी, इसी से सुल्तानी मिल रही होती है कि अल्लाह ताला का हुक्म मर्द मोमिन के दिल पे सादर होता है, मर्द मोमिन पूरी दुनिया की तस्खीर के लिए निकल पड़ता है। और यही वजह कि रूम ईरान की सल्तनत में फतह हो गई और मुआशरे को भाईचारे का तसव्वुर, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम का तसव्वुर और प्यार और मोहब्बत का और एहसास और सिला रहमी का तसव्वुर पैदा किया, ताकि लोग ज़ाहिरी और जिस्मानी तौर पे अच्छाई पे मबनी मुआशरा देखते हुए मज़ीद बेहतर हो सकें और पुरसकून ज़हनों के साथ अल्लाह ताला के रंग में रंगें और एक मिसाली मुआशरा परवान चढ़े जहाँ पे शैतानियत का राज हो, जहाँ पे शैतानी कुफ्तें, सोचें, मिलावटें। आज हमारे मुआशरे में इतनी मिलावटें हैं, इतनी रायकारियाँ हैं, मुनाफ़क़तें हैं, हर किसी को पता है। और जो जितने भी चलाक चिड़ियों की तरह नरम होते हैं, लोग उनको समझते हैं ये उनको हम बड़ी जल्दी से बेवकूफ़ बना देते हैं, बल्कि मोमिन का तो दिल ही ये ज़र्फ़ नहीं होता कि वो इस तरह की बोंगियाँ मारे जिस तरह के आम लोग बोंगियाँ मारे थे, मगर उनका अंजाम इस कदर सख्त अल्लाह के बंदों की राह में रुकावटें पैदा कर, क्योंकि वो अल्लाह के मिशन से दूरगार होते हैं। बार बार नेटवर्किंग जा रही है, मैं अपनी कंक्लूड करने चाह रहा हूँ इस गुफ्तगू को। तो सूफिया तो तन खाली हाथ होते हैं, तो जो उनके पास चीज़ें होती हैं वो वही लोगों को बांटेंगे ना, उनमें हिकमत और दनाई होती है, वो हिकमत और दनाई बांटते हैं, सच्चाई बांटते हैं, खुदा तक पहुंचने के लिए इंसान के कल्बो नज़र के हिजाबात ख़त्म करते हैं और खुदा तक का मुशाहदा कराते हैं ज़ात का। फिर मुमकिन नहीं होता कि कोई शख्सियत खुदा को छोड़ के शैतान की तरफ राग़िब हो। यही वजह होती है कि सूफिया के जितने भी दोस्त मसलन हल्का फ़कीज़गी के बुलंद मुकामात पर फायज़ वो भी होते हैं, उनके हल्का अहबाब भी। और ये वजह है जो सूफिया की जो बेगमात होती हैं, जो उनकी अज़वाज होती हैं,
वो भी पकीज़गी और ईमान की बुलंद तरीन मुकाम पे होती हैं, क्योंकि अगर उनके ईमान में कमी होगी तो वो कभी भी उनकी तस्दीक नहीं कर सकेंगी, बल्कि वो उनकी हर वक्त नफ़ी करेंगी और यूँ चपकलिश पैदा होगी। और यही चीज़ है कि अच्छों के लिए अच्छे और बुरों के लिए बुरी, ये कुरान भी फैसला सादर करता है, ताकि जो नज़दीकी ख़राबी है ना वो सबसे ख़तरनाक होती है। नज़दीकी ख़राबी को अगर ठीक नहीं करेंगे तो वो आपकी तबाही का बायस बन जाएंगी। तो लिहाजा इसीलिए इस्लाम कहता है कि अपना हल्का अहबाब जो होता है वो मुस्बत रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें, ताकि आप भटके नहीं। वरना आप ऐसे आपके होंगे हल्का अहबाब में तो वो आपके जहन के तसव्वुर ऐसा बना देंगे कि आप भी ईमान की रोशनी से परे चले जाएंगे। तो यहाँ तो ये दो कुव्वतें हैं, एक कुव्वत बहुत बड़ी ईमान वाली हस्ती है और दूसरी एक तरफ नाकाम है। तो अगर वो साहिब ईमान हस्ती का ईमान कबूल नहीं कर पा रही तो एक वक्त आएगा कि यहाँ तो उससे मुनाफ़क़त की वजह से यहाँ तो तबाह हो जाएगी, यहाँ वो भी साहिब ईमान हस्ती बन के एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएगी। वरना यहाँ फिर वो हस्ती उस साहिब ईमान हस्ती से कोसों दूर चली जाए और अपने शैतानियत का जो है ना झुंड उसी में रहे। क्योंकि सूफिया से का दौर या कोई और दौर हो, चाहे अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले देखें तो मूसा का भी जिक्र, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र दौर हो तो उसका जिक्र आता है, फ़िरौन का भी। तो लिहाजा बड़ी महंगी पड़ती है। जैसे हज़रत इब्राहीम का जिक्र हो तो कैसे नमरूद ने आग जलाई और कैसे फाश, जबकि खुदा की मदतें तो इब्राहीम के पास हैं। तो यही है, सूफिया चूँकि खाली हाथ होते हैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, तो फिर जो उनके साथ कुर्बत पैदा करते हैं अल्लाह ताला उनके ईमान में इजाफ़ा फरमाता है, उनको सच्चाई और यकीन की दौलत से मुस्तफ़ीद फरमाता है। यही नहीं है, जितनी भी ज़ाहरी तौर पे जो जितने भी ख़राबियाँ होती हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता वो दूर कर रहा होता है अल्लाह ताला। सूफिया से मोहब्बत उन्स की वजह से अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि तुम सूफियन को पुत्र दे दो, सानू बेटा दे दो, बेटी दे दो, दौलत दे दो, मगर सूफिया से वाबस्तगी और अकीदत की वजह से ही अल्लाह ताला लोगों को नवाजना शुरू कर देता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पैदा हुए तो उस रात तमाम अरब में लड़के ही पैदा हुए, लड़कियों को तो ज़िंदा दरगोर कर देते। अल्लाह ने पसंद ही नहीं फरमाया कि कोई अपनी लड़की को ज़िंदा दरगोर करे। इसी तरह उसका नाम क्या है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जितने जो भी उनके साथ निस्बत थी, जिन को भी उन्होंने फ़ायदे ही हासिल किए हैं। चाहे ईमान की दौलत उनकी बड़ी है, चाहे ज़ाहरी तौर पे जितनी भी उनकी परेशानियाँ वो दूर हो गई और ईमान की रोशनी की ही वजह से ये मुमकिन था। और अल्लाह ताला की रहमतें जो बार बार उतरती हैं अंबिया की के साथ, इसी तरह सूफिया भी अल्लाह की रहमतों के अमीन बनते हैं जब वो सरकार के रंग में रंग जाते हैं। और अल्लाह के रंग में रंगने की वजह से उनको भी अल्लाह ताला फिर नवाजता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ ली होती हैं अंबिया की तरह। वो भी कुर्बानियाँ देते हैं सूफिया भी, वो भी हिजरतें करते हैं, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी, पहले अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज करते हैं, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करते हैं। फिर जब वो इस कामल हो जाते हैं तो फिर मुआशरे की और कायनात की तस्वीर के लिए निकल पड़ते हैं। यानी कि अगर हकीकी मायनों में देखा जाए तो अंबिया का जो मिशन है वो ज़िंदा ही सूफिया की वजह से होता है। और जितने भी ज़ाहिर बीन सूफ़ी हैं, जाली सूफ़ी हैं या मुल्ला हैं, वो हकीकत में मुआशरे में गलत किए हुए नज़रियात अकायद को फ़रोग़ देते हैं, फ़िरक़ावारीत को फ़रोग़ देते हैं, मुआशरे के अमन को तबाह करते हैं, किरदार की खूबसूरती ख़त्म करते हैं, बल्कि वो मुआशरे में बुराइयों को परवान चढ़ाते हैं ताकि इस तरह उनकी बदकिरदारियाँ भी मुआशरे में अयान ना हो। जबकि सूफ़ी जब किसी जगह पे मौजूद होता है तो बद किरदार थर थर काँपती हैं, बातिल कुफ्तें थर थर काँपती हैं, क्योंकि हक़ आ जाता है और बातिल भाग जाता है। तो रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना, कब ऐसा आईना ना किसी की दुकान साज में, ना किसी के आईना ख्याल में। तो लिहाजा सूफिया क़ाम यकीन पैदा करने के लिए आते हैं, इस चीज़ की गवाही देने के लिए आते हैं कि अंबिया के क्या मुकामात हैं, हम तो उनके ग़ुलाम हैं, हम तो आप सरकार की उम्मती हैं। तो अल्लाह ने हमें इस कदर रहमतों से अज़मतों से नवाजा है और हम में जो जितनी भी खूबियाँ और औसाफ़ हैं वो आपकी ही निस्बत की वजह से हैं, और खुदा की रहमतें झलक रही हैं तो वो आपकी ही निस्बत से हैं। तो अहले हल्का अहबाब, आप भी अपने ईमान की दौलत बढ़ाने से खुदा की रहमतों के अमीन हो सकते हो। हर वो शख्स जो किरदार की पकीज़गी की वजह से, यक रंगी की वजह से और ईमान की दौलत बढ़ाने की वजह से वो भी सूफिया की सफ़ों में आ सकता है और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन मुकाम दे सकता है। मगर उसमें पहले ईमान की दौलत तो हो, वो अपनी बद किरदारियों की वजह से, मुनाफ़क़त की वजह से, हराम खाने की वजह से, बुरे लोगों सोबतों की वजह से, बुरे लोगों में रहने की वजह से
कहीं अपना ईमान तो तबाह नहीं कर रहे। अगर अपना ईमान तबाह कर लिया तो फिर नामुमकिनात में से है कि आप एक अच्छे मुसलमान ही तस्वर किए जाए। सूफ़ी और मोमिन का मुकाम तो बड़ी दूर की बात है, एक अच्छा मुसलमान बनना आजकल के दौर में नज़र नहीं आ रहा। कोई अच्छा मुसलमान नज़र आ जाए तो मोमिन और सूफिया का मुकाम तो फिर बड़ी दूर की बात है। खुदा की ज़ात नज़र आना ये तो बड़ी दूर की बात है। तो लिहाजा कोई किसी को बुरा कहता है, कहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ टकराने का मकसद यकीनन तबाही है। अगर किसी न किसी जगह पे अगर कोई सही मायनों में सूफ़ी मौजूद है तो कहीं पे उससे पहली बात है कोई टकरा नहीं सकता। जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, यहाँ वो ईमान साहब ईमान हो जाएगा, यहाँ उसकी हस्ती ही मिटा दी जाएगी। अगर नहीं ऐसा हो रहा और कोई अपने आप को सूफ़ी होने का दावा कर रहा है और दूसरी मतलका जो तगूती ताकतें हैं या गलत किस्म की सोचें हैं और उससे टकराने के बाद यहाँ तो साहिब ईमान होंगे, यहाँ तबाह नहीं हो रही, तो यकीनन वो सूफ़ी नहीं है, वो जाली पीरी है, वो जाली सूफ़ी है, उसमें खुदा की रहमतें नहीं है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि, और देखा जाए तो यही चीज़ अम्बिया का हाल है कि अम्बिया के द्वार में क़यामत ही बर्पा हो जाती है, क़यामत से पहले फ़ैसले हो जाती है कि जो नबी को नहीं मानेगा वो काफिर है, मरतद है, उस पर खुदा की अजाब का मुस्तहिक है। यही चीज़ सूफिया में नज़र आती है कि जब कोई सच्चा सूफ़ी होता है तो जो सूफ़ी को नहीं मानता वो भी तबाह बर्बाद हो जाता है। जो सूफ़ी को ना मानने से मराद है कि जो रुकावटें पैदा करता है, उसको तकलीफ़ देता है, उसको, वैसे तो पैगाम दीन का हर किसी को पता है और अमल करें। ज़रूरी नहीं कि तुम किसी की परस्तश करनी शुरू कर दो और एक बंदे के सही मुंसलिक हो जो तुम अपनी नमाज़ पढ़ सकते। और यहाँ पे सूफिया को मानने से मुराद, सूफिया से तुम कम से कम आम से मुसलमान तो मानो कि तुम्हारी ज़ुबानों से दूसरे महफूज रहें। तो जो सूफिया को इल्ज़ामात लगाते हैं, टकराते हैं, किसी को बुरा भला ना कहो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, यहाँ पे मानने से ये मुराद है। क्योंकि मुसलमान की डेफिनेशन में जिसकी ज़ुबानों दूसरे से महफूज रहे, तुम तो कम से कम मुसलमान के म्यार पे तो फायज हो जाओ। आगे वो सूफ़ी है नहीं है वो वक्त साबित करेगा कि ये शख्सियत सूफ़ी है कि नहीं है, क्योंकि वक्त हर चीज़ का इम्तहान लेता है। और सूफ़ी फिर रहमतें खुदा की झलकती हैं तो सूफ़ी है, नहीं झलकती तो फिर अभी कोसों दूर है, मे बी वो भटक गया है, मे बी वो शख्सियत उस मुकाम पे फायज नहीं हो सकी। तो लिहाजा हर कोई अपनी इंडिविजुअल नमाज़ पढ़ सकता है। अगर और कोई मौलवी ये नहीं दावा करता कोई मेरे पीछे नमाज ना पढ़े तो इसको नौज़बिल्लाह ऐसे कर, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका हुआ है। मगर यहाँ पे मानने से सूफ़ी के मानने से मुराद ये कि तुम अपने मुसलमान के म्यार पे तो फायज रहो कि सूफिया पे गलत किस्म के इल्ज़ामात न लगाओ, उनको बुरा भला ना कहो। मगर ऐसे लोग जो सूफिया की अक़ीदत मानते हैं, गलत किस्म की चीज़ें करके और सूफियों से मंसूब करते हैं, ये भी गलत चीज़ है। लिहाजा मानने वाले ना मानने वाले सूफिया के दिल को अज़ाब पहुँचा रहे होते हैं, क्योंकि एक अपनी नफ़रत की वजह से और एक बेमायनी सी मोहब्बत की वजह से। हज़रत अली का कौल इधर मुझे याद आ रहा है कि मेरी वजह से दो शख्सियत तबाह हुई, एक काली और एक काली। और एक जो हाथ दर्जा बार बार नेटवर्किंग जा रही है, और एक हाथ दर्जा जो मेरी नफ़रत में आगे निकल गया वो तबाह हो गया, और दूसरा जो हाथ दर्जा मेरी मोहब्बत में इस कदर आगे निकल गया तो गलत किस्म चीज़ें मेरे से मंसूब कर ली। हज़रत अली फरमाया कि वो भी तबाह बर्बाद हो गई। ये हज़रत अली करमल्लाह का कौल मुबारक मैंने पढ़ा था। तो अब इसकी तस्दीक के वाले से अगर देखा जाए तो अब मैं कैसे तस्दीक करवाऊँ? अब इसकी तस्दीक आप अपने ईमान की रोशनी से ही तस्दीक कर सकते हैं इस कौल के भी, कि किसके दिल में कितना माना है। तसव्वुफ़ के वाले से जितनी बातें मैंने की हैं, अगर तो इस्लाम के अहकामात के मुनाफी जा रही हैं और आपको बुराइयों की तरफ आ रही हैं तो मेरी बातें ना मानें। और अगर मेरी बातों से आपको पता चल रहा है कि सूफ़ी बनता ही उस वक़्त है जब वो बाकिरदा और पकीज़ा हो, और ऐसे में सूफ़ियों पे इल्ज़ामात लगाने, उनके बस गलत किस्म के वो लोग इल्ज़ाम लगाएं कि जिनको सच बोलना ना आता हो, जो पकीज़ा ना हो, जिनमें शर्म व हया ना हो, जिनकी ज़ुबानों से दूसरे में फुजा हो, जो हराम माल की तरफ राग़ब ना होने वाले हों, वो रग़बत इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह वो गुंडों के बदकिरदार लोगों की तो नज़रियात को प्रमोट कर सकती हैं, मगर सूफ़ी की मतलब वो बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। तो लिहाजा आज मैं ये कह रहा हूँ फ़िरकावारी से परे जाके कि सूफ़ी फ़िरकावारियत नहीं करता, और जो सूफ़ी को मानने वाले हैं, जो उसकी नफ़ी करने वाले हैं, दोनों ही सही में मुतफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि दोनों ही सूफ़ी के मुकाम को समझ नहीं सके। तो लिहाजा सूफ़ी आज़म फ़िरकावारियत नहीं करते, इंतहाब पसंदी नहीं फैलाते, दहशतगर्दी नहीं फैलाते, इत्मीनान यकीन की दौलत उनके पास होती है और वो लोगों को अच्छाई की तरफ लेके आते हैं। सूफ़ी आग नहीं लगाता, सूफ़ी आग बुझा देता है।
सूफ़ी ईमान की दौलतें तकसीम करते हैं, और जो जितने भी तफरक़ी हैं और जितने भी ग्रोही तकसीमें हैं सूफ़ी ख़त्म करते हैं। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग, ज़ात पात, कबाइल और ज़ारी असर सूख और ये ज़ाहिर बीनी की जितने भी थे उनको बिछाड़ दिया और फरमाया कि तकब्बर करने वाला जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके दिल में राइस के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में जाएगा। अगर किसी को अपने बड़े अच्छे खुश लिबास होने का है और लोग कहे कि मैं लोगों को अपने स्टेटस के लिए नीचा दिखाऊं तो ये तकब्बर है। अगर कोई बड़ा समझता है कि मेरे पास बड़ा नालज आ गया रटे लगा के, मगर हिकमतों दिनाई नहीं, अगर किसी में हिकमतों दिनाई नहीं है, अगर किसी में मोमिन हरदर्म नहीं होता, मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, मोमिन बदकिरदार नहीं होता, मोमिन झूठ नहीं बोलता, मोमिन मुनाफिकत नहीं करता, मोमिन रायाकारी नहीं करता, उनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होते हैं, वो तकब्बर नहीं करते, तो जितने भी उनकी ज़ुबानों से दूसरे में भूल जाते हैं और ईमान की दौलतें बांटते हैं सूफ़ी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई हैं, अगर वो चीज़ें सूफिया में नहीं हैं और ख़ाली वो उनके दावे हैं तो मैं क्या कर सकूँ। फिर आप अकल के अंधे हो कि आप में ईमान की रोशनी नहीं है, कि आप में तमीज़ नहीं है कि आप फ़र्क कर सकेंगे सही किया है गलत किया। तो ईमान की दौलत से भी पता चलता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। एक तो ज़ाहिरी हिकमत दिनाई है जो अल्लाह ताला बताता है कि पहले तो उसका किरदार देखो, दावा ना देखो कि वो मैं कितना अच्छा हूँ। बुरा इंसान भी आधा सच बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और वक्त के साथ साथ उसकी मकारी यहाँ होती है कि ये बंदा गलत है। वो सब्ज़ बाग दिखा लेना, बेवकूफ़ बना लेना, बातों में उलझा लेना, ये तो बद किरदार मुनाफिक लोग भी करते हैं। अपना बद किरदार भी अपने मुकाबला किरदार करते हैं, को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर किरदार के तसल्सल से पता चलता है कि किसी किरदार में कंसिस्टेंसी कितनी है। वक्त साबित करता है कि गलत कौन है सही कौन है। इसी तरह अगर आपको ज़ाहिरी तौर पे नहीं पता चलता तो आपकी ईमान की दौलत हो कि आपके बातन की आँख कह दे कि, तो अगर आपका नॉलेज भी आपको अवेयरनेस नहीं दे रहा और आप किसी मतलब परख नहीं कर पा रहे हिकमतों बड़ी बातों से जो बताई गई हैं और आपके ईमान की दौलत भी नहीं है, तो फिर आपकी तबाही के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, कोई और नहीं है। ये जो कहते हैं कि लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमें ये, तो ये खुद उनकी अपनी ही जहालत है कि उनके ईमान की दौलत नहीं है। इसी वजह से गलत किस्म के नज़रियात कायद वालों ने उनको बेवकूफ़ बनाया और ये अपनी शख्सियत का ही खात्मा कर दिया। पकीज़गी का खात्मा हो गया, सच्चाई का खात्मा हो गया, हक़ के प्लेटफॉर्म का खात्मा हो गया। ये आपकी अपनी ही उसका नाम क्या कमी है। ज़माना जहालियत में भी जिनके पास कोई हादी नहीं था, कोई हिदायत देने वाला नहीं था, मगर ईमान की दौलत और दीन फितरत पे अल्लाह ताला ने हर किसी को पैदा किया, तो ईमान की दौलत से कि आप किस रास्ते पे हैं आप, क्योंकि बुराई दिल में खटकती है और ईमान की दौलत से पता चलता है, यकीन पैदा होता है। और एक और चीज़ कि अगर आप बदकिरदार हैं तो फिर तो आप अंधे गूंगे बहरे हैं, ना तो आपके दिल की आंख रोशन है, ना आपको हिकमत बड़ी बातों का एहसास है, बल्कि अच्छाई पे चल भी नहीं सकेंगे। क्योंकि और अगर आप बदकिरदार हैं, बुरे हैं, अखलाकी उसाफ नहीं हैं, तो फिर आप में ईमान की रोशनी भी नहीं होगी और आप में ईमान सीधे रास्ते पे चलने की चाह भी नहीं होगी और ना ही आपके नज़र में इतनी हिकमतों बनाई बड़ी बातें आपके दिल पे असर करेंगी। तो सूफिया का मुकाम यहीं से शुरू होता है, अभी शुरू होता है कि जो लोग अपने आप किरदार तबाह कर लेते हैं, अपना ख़ात्मा कर लेते हैं ज़िंदगियों का गलत किस्म की दुकानदारियों की वजह से, तो फिर साहब ईमान हस्तियाँ जो ईमान तकसीम करती हैं ताकि ये शैतानियत ने बिल्कुल उचक ली है और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है, इसको राह रास्त पे ले आए। अगर वो भी अल्लाह की मदद हो तो, अगर नहीं तो फिर वो भी अगर उसकी भी नीयत हो कि मैंने ठीक होना है तो फिर सूफ़ी की भी निगाह काम करती है। वरना अगर इंसान को कि सूफ़ी एक शख्स ज़ालिम हो, सूफिया निगाह करके अल्लाह की तरफ से जो ज़ाब उतरे हैं वो अगर उनके पे कम करें और दूसरी तरफ से वो शख्सियत को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो वो लोगों पे मज़ीद जुल्म करना शुरू कर देते हैं या भोंकना शुरू हो जाता है वो शख्सियत, फिर सूफिया ऐसे पे रहम नहीं खाते। फिर इसी तरह एक शख्सियत वो जो तवाइफ है सूफ़ी, उसको जामे इश्क, तो ऐसों पे सूफिया की निगाहें भी असर नहीं करती, ऐसों पे सूफिया के ईमान भी असर नहीं करते जो खुद ठीक नहीं होना चाहते। क्योंकि नीयत पहले अपनी इंसान ठीक करता है,